जाहिर है और इसीलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब इस पर सियासी वार पलटवार जो है वो भी तेज हो गया है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला। उन्होंने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि सरकार को देर से बैन लगाने का होश आखिर क्यों आया। बघेल सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ऐप को बंद क्यों नहीं कर रही है। 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। जांच के दौरान भी ऐप ये चलता ही रहा। आखिर जब जांच हो रही है तो फिर इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो अब ये सियासी वार पलटवार और इस पर भूपेश बघेल का ये ताजा बयान। कुछ फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले जान चुकी है ईडी आईडी के किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान होगा। वो जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। झूठ बोल रहे हैं। उनको इसको खींचना था इस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि वहाँ उनसे पैसा ले। उनको 508 करोड़ पैसे मिले हैं इस ऐप से। क्यों मिले हैं ये वो बताएं। ये बताएं कि 1.5 साल से क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि महादेव ऐप को बैन करिए और वो जो 2 उसके संयोजक हैं उनको दुबई से वापस लाइए। ऐसा केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? जीएसटी की आप मुनाफाखोरी करते रहे, जीएसटी की वसूली करते रहे और अब आप यहाँ पर आकर झूठ भी बोलते हैं। तो देखिए, चुनावों से ठीक पहले जिसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसा ज्ञानेंद्र ने आपको कहा कि अब ये पूरा मामला जो है वो भ्रष्टाचार पर आकर केंद्रित हो गया है, लेकिन इसे लेकर कैसे जो पूरा भूपेश बघेल हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। देखिए, 29 सेकंड का एक ऑडियो अभी लीक क्यों, ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर अभी इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। असीम दास के मोबाइल से ऑडियो मैसेज मिला है ये 29 सेकंड का। दुबई से शुभम सोनी ने असीम को भेजा है ये ऑडियो मैसेज। शुभम सोनी ने असीम से कहा कि तू अभी इंडिया निकल। उस ऑडियो मैसेज में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मुझे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं पैसे के लिए। शुभम सोनी की तरफ से ये कहा गया, तुझे रायपुर की ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं। ये भी उस ऑडियो मैसेज का हिस्सा है जिसमें ये कहा गया है बघेल जी के पास छुड़वा देना, यानी उस पैसे को वहां पर छुड़वाने की बात शुभम सोनी की तरफ से की जा रही है उस ऑडियो मैसेज में। और ये भी कहा है कि एक बार बात भी कर लेना। 29 सेकंड का ये वीडियो, काम बंद ना हो अपना, ये भी शुभम यहां कह रहा है कि बाकी मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। उस ऑडियो मैसेज में अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है तो हो नहीं पा रहा, इलेक्शन का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है। असीम के मोबाइल में 29 सेकंड का ये ऑडियो, और उस ऑडियो में आखिर क्या कुछ बातचीत है, किस तरीके से शुभम सोनी ने इसमें अपनी बात रखी है, वो भी साफ इसमें दिखाई दे रहा है। अब अभिषेक भी क्योंकि इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं, अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक की कई किरदार जो जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है और भूपेश बघेल का भी ये सवाल है। वो तो कह रहे हैं कि अब इंतजार कीजिए, ऐसी और कहानियां सामने आएंगी। शिरीन, देखिए, ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हैं वो चलेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट पे ध्यान देना होगा हमको, और वो फैक्ट बता रहे हैं कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। देखिए, शुभम सोनी का नाम कोई ऐसा नहीं कि अचानक ही आ गया है। 3 नवंबर को गिरफ्तारी होती है असीम दास की, और इधर गिरफ्तारी होती है, उधर गिरफ्तारी के साथ ही जब रिमांड एप्लीकेशन दी जाती है तो उस रिमांड एप्लीकेशन में शुभम सोनी का जिक्र है। असीम दास से बाकायदा पूछताछ हुई है और उसने बताया है कि किस तरह से शुभम सोनी, जो कि इस ऐप का प्रमोटर है, उसने बाकायदा पैसे दिए और पैसे बरामद हुए हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल हैं यहाँ के रायपुर के, ये उनका दफ्तर है। प्रशांत अग्रवाल को बताया गया है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें प्रशांत अग्रवाल की अहम भूमिका है। उन्होंने अपने स्पीकर पर सीएम से बात कराई। तो कैरेक्टर्स देखिए, और असीम दास का हमने पता करने की कोशिश की, जो वो जिन रीता गेरा के यहाँ वो ड्राइवर था, जो कि पहले बीजेपी की पार्षद थी, अब कांग्रेस में, महिला कांग्रेस में प्रदेश सचिव हैं, वो भिलाई में हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। जो उसकी मामी हैं चंपा बेरा, उससे भी हमारी बात हुई है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये सारे नाम आप देखिए, एक वर्मा जी का जिक्र किया गया है। वर्मा जी कौन है? सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा है क्या, क्योंकि उनके यहाँ भी पहले रेड हो चुकी है। तो ये जो कैरेक्टर है शिरीन, ये सारे कैरेक्टर पूछताछ के दायरे में हैं। वो ये दावा कर रहा है कि सारी मीटिंग सब चीज का डिटेल है, तो इसलिए ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, इसके इन्वेस्टिगेशन पहलू भी हैं। शिरीन, आप रहिए मेरे साथ, आपके पास फिर से आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।